Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। Nice to meet like this again. ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इस रीति से आपसे और एक बार मिलना। Today, I wish to share something on purpose of God-appointed adversities. और मैं आप आज इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त की हुई जो कठिनाइयाँ या तकलीफें जो होती उसके संबंध में। It is natural that none of us like to pass through difficult situations in our life. और हम में से कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि हम हमारे जीवनों में उन कठिन हालातों से गुजरे। Our human nature is that we love comfort. लेकिन मानवीय स्वभाव ये होता है कि हम आराम या सुख को जो है वो पसंद करते हैं। But as a reality, we know that many of us are passing through difficult circumstances probably right now. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अब वर्तमान हालात में बहुत सारे लोग जो है उन कठिन हालातों से गुजर रहे हैं। Maybe in our personal life, our professional life, or something related to our family. और हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज के जम्मे में, हमारे परिवार के संबंध में। I don't think it is God's purpose that we get discouraged through this or we get crushed under these difficult situations. और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि इन कठिन हालातों के, इन विपत्तियों के उस बोझ के तले हम पूरी तरह से दब जाए। God doesn't allow anything in our life without a purpose. और परमेश्वर भी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के बिना उसकी अनुमति नहीं देता है। He allows everything with a purpose and he even monitors the outcome. और परमेश्वर को उद्देश्य के साथ उन परिस्थितियों, हालातों को वो अनुमति देता है और उसके परिणामों के ऊपर भी वो अपनी नजर लगाए रहता है। In Lamentation there is a verse, Lamentation chapter 3 verse 32. और विलाप गीत के अंदर एक वचन है, He causes grief, then he will have compassion according to his abundant loving kindness. और विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय उसका 32 वचन में लिखा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। And 33 also, he does not afflict willingly or grieve the Son of Man. और क्योंकि वह 33 वचन में कहता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। So God doesn't do anything at a random without any purpose. और परमेश्वर ऐसी आकस्मिक या बिना कोई उद्देश्य के ऐसे ही कोई चीजों को नहीं करता है। He doesn't afflict anybody willingly without any purpose. और परमेश्वर किसी को बिना उद्देश्य को ऐसे ही दुख नहीं देता है। So when we are in difficult circumstances, instead of getting discouraged and depressed, we can try to understand what is the meaning of all this. और हमारे कठिन हालातों के अंदर यहाँ तक कि निराश होने के बजाय या दुखी होने के बजाय हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य इन हालातों में क्या है। Some cases God may give us an understanding about the purpose when we pass through it. और कई बार उन हालातों से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर उस उद्देश्य की समझ हमें देता है। In some other cases we may not understand at all. और कुछ किन हालातों में शायद उन उद्देश्य को हम नहीं समझ पाएंगे। But still we can trust our loving Heavenly Father that God has permitted this with a specific purpose. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर एक स्वर्गीय पिता ने एक खास उद्देश्य के साथ इसकी अनुमति दी है, वो जानकर हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। And if I love the Lord, everything happening in my life will work out together for my good. और यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो हर हालात, हर चीजें जो मेरे जीवन में हो रही वो सब मिलकर मेरी भलाई के लिए ही वो उत्पन्न होगी। So if we are a believer and if our desire of our heart is to love the Lord, we can take it as a guarantee. Everything God will work together for my good. और यदि हम विश्वासी हैं और हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये एक आश्वासन के रूप में, गारंटी के रूप में ले सकते हैं कि परमेश्वर हर हालात को मिलकर हमारे लिए, मेरे लिए भलाई में उत्पन्न करेगा। It cannot be otherwise. और ये इसके विपरीत हो ही नहीं सकता कुछ। So Jesus said, in this world you have tribulation. और यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश है। But take courage, I have overcome the world.
और ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। So that indicates that even in the middle of tribulations or difficulties, God's purpose for us is to be overcomers. और यहाँ तक कि ये बहुत ही साफ है कि उन कठिनाइयों और विपत्तियों के मध्य में परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए ये है कि हम जयवंत बने उसके द्वारा। So instead of getting discouraged or having self-pity over the situations we are in, और जिन हालातों में है उसमें निराश होने की बजाय या अपने आप के ऊपर दया करने की बजाय we can try to make the best benefit out of those situations God has allowed with a purpose. लेकिन हम उसमें से परमेश्वर के जो फायदे हैं, उन परिस्थितियों को परमेश्वर ने अनुमति जो दी है, उन फायदों को, उन परिणामों को हम देख सकते हैं। We see in Deuteronomy chapter 8, और व्यवस्था विवरण हम 8 अध्याय में देखते हैं। it's a beautiful passage, verse 2 to 5. और बहुत ही सुंदर वचन का भाग है, वचन 2 से 5। When God led the children of Israel through the wilderness. जहां परमेश्वर इस्राएलियों को उस मरुभूमि के रास्ते से होकर उन्हें लेकर चलता है। And verse 3 it says that he humbled them and letting them hungry. और तीसरे वचन में कहता है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। And God provided the heavenly manna when no food was available. और वहां कहता है कि फिर वो मन्ना जिसे जहां पर भोजन उपलब्ध नहीं था, परमेश्वर ने वहां पर उसका प्रयोजन किया। And God had a purpose to make them understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. और इस चीज के पीछे परमेश्वर का ये उद्देश्य था ताकि वो उनको दिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वह जीवित रहता है। And their clothing did not wear on them. और वहां लिखा है कि 40 वर्षों में उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। And their foot did not swell even though they walked many years. और यहाँ तक कि वो इतने सालों तक चलते रहे, उनके पांव कभी फूले नहीं। And that passage concludes in verse 5. और वो वचन का भाग 5 वचन में अंत इस प्रकार होता है। Thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. और लिखा है कि फिर वो अपने मन में यह तो विचार करके जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। So the discipline means not really punishment. और यहाँ पर अनुशासित या ताड़ना देना या कोई दंड देना वास्तविकता में नहीं है, It is training लेकिन यहाँ पे उन्हें एक तालीम या उसे शिक्षित करना and taking the full responsibility for them. उनकी सारी पूर्ण जिम्मेदारी को लेना। So this one example, when God allows some wilderness experience in our life, और इसी रीति से एक उदाहरण है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में एक जंगल या मरुभूमि के प्रकार की कोई हालात की अनुमति जब देता है हमारे जीवनों में, we can be encouraged that my heavenly Father is watching over us. और इस चीज से हम बहुत ही प्रोत्साहित हो सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे जीवन के ऊपर अपनी नजर को लगाए हुए है। He has not just left us wandering the desert without caring for us. और बिना चिंता के उस मरुभूमि के अंदर उसने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। He is also taking the responsibility to provide for us. और हमारे लिए वो पूरा करने के लिए वो जिम्मेदारी भी लेता है। And also working in our overall development and our training. और हमारे संपूर्ण विकास के लिए और हमारी ट्रेनिंग के लिए वो कार्य कर रहा है। Sometimes God allows adversities in our life to fulfill God's purposes for our lives. और कई बार परमेश्वर उन कठिन हालातों को इसलिए अनुमति देता है ताकि उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में वो पूरा कर सके। We know this we can learn from the life of Joseph. और इसको हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। Even though Joseph did not know, God had something planned for him in Egypt in the latter years of his life. और यहाँ तक कि यूसुफ ये नहीं जानता था कि उसके आने वाले सालों के अंदर परमेश्वर ने यूसुफ के लिए मिस्र के अंदर उसके लिए कोई योजना बना के रखी है। So somehow Joseph was to be taken to Egypt. और किसी न किसी रीते यूसुफ को मिस्र में ले जाया जाना था। And not only that, God had to break him, make him humble and meek before elevating him to the second person in Egypt. और यहाँ तक कि मिस्र के अंदर वो उसको पूरे एक ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री या उसको दूसरे
राज्य के उस ओहदे पर बिठाने से पहले परमेश्वर को उसको तोड़ना था, उसको नम्र बनाना था। So we know when his own brothers with their own hands, they pushed him into a well. और हम जानते कि उसके स्वयं उसके खुद के भाइयों ने यूसुफ को उस गड्ढे के अंदर, उस कुएं में उसको फेंक दिया Later pulled him out and sold like an animal to some traders. और वहां पर उसके बाद में उसको वो कुएं से बाहर निकाल के कुछ व्यापारियों को, एक जानवर को जैसे बेचते उस प्रकार यूसुफ को उनको बेच दिया And they transported him to Egypt. और वो यूसुफ को वहां से मिस्र को लेकर गए He was sold as a slave to Potiphar's house. और पोतीफर के घर के अंदर एक गुलाम के रूप में वो बेचा गया He tried to live in the fear of God. और वहां पर वो परमेश्वर के भय में जीवन जीने की कोशिश करता है Till he was thrown into prison. और यहाँ तक कि उसके कारण वो उस कैद खाने में वो फेंक दिया जाता है। So probably at that time Joseph had no clue why all this is happening to me. और तब तक शायद यूसुफ को ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। But God was preparing him, as we know. और हम जानते कि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था And at his appointed time, people remembered him and God elevated him. और एक नियुक्त समय पर लोगों ने उसको याद किया और परमेश्वर ने उसको वहां से ऊपर उठाया। So that is something we should encourage us. Sometime to fulfill God's purposes for our life, we may have to go through God's training period or difficult circumstances. और इससे हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि कई बार परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें उन कठिन हालातों के प्रशिक्षण में से होने की जरूरत पड़ती है। In James 5 we read James 5, 10 and 11. और याकूब 5 में हम इस प्रकार पढ़ते 10 और 11 में, As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. और वहां लिखा है कि भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। So example in what? और किस चीज में उदाहरण समझना है उन्हें? Example in suffering and patience or endurance. और वहां लिखा है कि दुख उठाने और दूसरा धीरज धरने में। And verse 11 we read, we count those blessed who endured. और देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। So God's ways are not always allowing us to escape difficulties and trials. और परमेश्वर के रास्ते हर प्रकार इस तरह नहीं होते कि हमें उन कठिनाइयों से हमको बचा के एक सही रास्ते पे या सरल रास्ते पे हमको हमेशा लेकर जाए। Sometimes God wants us to pass through it and endure it, those difficult situations. कई बार परमेश्वर चाहता है कि उन कठिन हालातों से हम निकले, उस दुखों को उठाकर उसको धीरज के साथ हम सहे। And it says that you have heard the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings. और वहां पे आगे कहता है 11 वचन में कि तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की और उससे जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी तुमने जान लिया है। So we see God did not do any miracle to deliver Job from those trials. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए अय्यूब के जीवन में ताकि उसको उन परीक्षाओं से, उन तकलीफों से बचा सके। But he gave grace to endure through it. लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को वो अनुग्रह दिया ताकि उसको वो धीरज से सह सके। And he said, and you have seen the outcome of the Lord's dealings. और इसलिए वो कहता है कि तुमने प्रभु का उसका जो प्रतिफल या व्यवहार अय्यूब के साथ उसको देखा है। So in every situation we should be certain that God has planned a certain outcome out of it. और हमें बहुत ही आश्वस्त या निश्चय होना चाहिए कि हर एक हालात में, परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमारे लिए उन हालातों के द्वारा एक प्रतिफल या एक परिणाम को आगे रखा हुआ है। Some planned purposes is the outcome. और एक नियोजित या बहुत ही प्लान जो है वो बहुत ही जैसे कि प्रतिफल है उसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Here it says the Lord is full of compassion and merciful. और जैसे लिखा है कि परमेश्वर अति करुणा से भरा हुआ, अति दयामय है। So whenever we are enduring through a difficult patch in our life, we should remember always the Lord's compassion and His mercy. और जब कभी हम हमारे जीवन के कठिन हालातों और दौर से गुजरते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर की वो अत्यंत करुणा और दया को याद करना है। It is difficult for me, ये मेरे लिए कठिन है, but it is He who gives grace.
लेकिन वही है जो मुझे अनुग्रह देता है। And He will never allow me to be tempted beyond I am able to bear. और जितनी मेरी सहने की शक्ति है उससे अधिक बढ़कर वो कभी मेरे जीवन में हालातों की अनुमति नहीं देता है। And He will definitely provide a way of escape at the right time. लेकिन निश्चय ही एक नियुक्त समय पर परमेश्वर उसमें से निकास का मार्ग भी निकालता है। And there is a good outcome meant out of all this. और इन सारी बातों में से एक उत्तम परिणाम जो है वो निकलता है। So there are two beautiful verses in the last chapter of uh, Job. और Job अय्यूब की 42. और अय्यूब की पुस्तक के अंतिम अध्याय के अंदर एक बहुत ही उत्तम वहां पर लिखा हुआ, अय्यूब उसके 42 अध्याय के अंदर 42:10 we read the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends. और वहां पे अय्यूब 42 और कि जब अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। Something apparently lost forever, it says that Lord restored. और वहां पे लिखा है कि जो कुछ उसने खो दिया था परमेश्वर ने उसको पुनः स्थापित किया। After the purpose of God's purposes were fulfilled. और वहां परमेश्वर का जो उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ। And verse 12 we read the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. और 12 वचन में कहता है कि यहोवा ने अय्यूब के पिछले अगले दिनों से अधिक आशीष उसे दी। What a beautiful thing it is, the blessing God in the latter days of our life than in the beginning. और ये कितनी कितनी सुंदर बात है कि हमारे जीवन के शुरुआती दिनों से बढ़कर हमारे जो पिछले आने वाले दिनों में वो सुंदरता। If we can come to 2 Corinthians chapter 1. और दूसरे कुरिन्थी उसका पहला अध्याय verses 3 onwards. तीसरे वचन से आगे Paul is telling about God, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. और पौलुस यहाँ पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। And he is addressing God as Father of mercies and God of all comfort. और वहां पर परमेश्वर को दया का पिता और सब प्रकार की प्रोत्साहन का परमेश्वर करके वहां पर वो संबोधित करता है। Now this is how we should know God, Father of mercies and God of all comfort. और इसी प्रकार हमको परमेश्वर को जानना है, एक पिता जो दया का पिता है और सारे प्रोत्साहन का परमेश्वर है। And who comforts us in all our afflictions. और 4 वचन में कहते हैं हमारे सब क्लेशों में हमको शांति देता है। Yeah. Whatever is our affliction, in all of our invariably He comforts us. और कैसी भी विपत्ति या तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब में हमको शांति और प्रोत्साहन देता है। And here Paul is recognizing the purpose of all these difficulties. और यहाँ पर पौलुस जो है उन सारी कठिनाई परिस्थितियों का जो उद्देश्य है उसको जानकर कहता है, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. और पौलुस कहता है कि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमको देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। So we see as one of the why God comforts us in our afflictions. The reason is so that with the comfort we are comforted, we will be able to comfort some other needy people. और ये एक कारण है जहां परमेश्वर हमारे क्लेशों में हमें शांति इसलिए देता है ताकि उस शांति को जो हमने प्राप्त की उसके साथ हम जो उन हालातों से जाते उन्हीं लोगों को उसी शांति के साथ उन्हें हम उनके क्लेशों में शांति दे सके। Think about it, what a fulfilling life it is. और सोच के देखिए कितना भरपूरी का ये जीवन होगा if we are able to comfort some people who are discouraged and depressed. और यहाँ तक कि जो लोग बहुत ही निराश है, पूरी तरह से हताश है, उन लोगों को हम प्रोत्साहित या उन्हें शांति दे पाए। God can use us only when we ourselves have enjoyed that comfort when we were passing through afflictions. और परमेश्वर तभी हमको इस्तेमाल कर पाएगा कि जब हम उन हालातों से, इन कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब हमने परमेश्वर की उस शांति का अनुभव हमारे जीवन में किया हो। So I believe this is one purpose why God allows us to pass through afflictions. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये उद्देश्य जो परमेश्वर हमें उस क्लेशों में से होकर गुजरता है उसका ये है, so that we can know God closely as a loving, comforting, caring Heavenly Father. ताकि हम उस पिता को और नजदीक के साथ बहुत ही प्रेमी और चिंता करने वाला परमेश्वर हम जान सके। And from whom we can receive a comfort and security.
और उसी के पास से उस सांत्वना को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, which in turn we can pass on to others. और उसके परिणाम स्वरूप हम उसको, उस शांति को औरों को दे सकते हैं। We see another example in 2 Corinthians chapter 12. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में हम और एक उदाहरण को देखते हैं। Paul, when he had some physical affliction, some kind of sickness, और पौलुस के जीवन में जैसे कि कुछ शारीरिक तकलीफ या कोई बीमारी थी, it is believed that it is some kind of sickness which is visible to others and by which others would despise him. और ये माना जाता है कि वो ऐसी बीमारी थी जो शारीरिक तौर पर औरों के द्वारा देखी जा सकती थी, और उसके कारण शायद उस बीमारी के कारण उसको तुच्छ गिना जा सकता था। You know, something an eye disease. और हो सकता है कि वो आंख की कोई बीमारी हो, Everyone can see that pus coming out probably. और हो सकता है वो पस जो है वो आंखों से निकल रहा हो। And it says that concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. और वहां पे कहता है कि मैंने इन बातों के विषय में 3 बार मैंने परमेश्वर से विनती की। And what was the Lord's answer? और परमेश्वर का उत्तर वचन 9 में क्या था? My grace is sufficient for your Paul. और वचन 9 में कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My power is perfected in your weakness. और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। So when this brief answer, when he received, he was delighted. और एक छोटा सा उत्तर जब परमेश्वर से उसको ये मिला तो वो बहुत ही आनंदित हो गया। Then he stopped for praying for deliverance. और वहां पर वो छुटकारे के लिए प्रार्थना करना उसने छोड़ दिया है, रुक गया वहां पर। Now he saying, most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses. क्योंकि वो आगे कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, So that the power of Christ may dwell in me. ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Verse 10, not only that, therefore I am well content with my weaknesses. और वहां पर वो आगे बढ़कर कहता है कि वो निर्बलताएं जो है उन सारी चीजों में वो संतुष्ट है। With insults, with distresses, वो निर्बलताओं, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, persecutions and difficulties. और उन सताव के अंदर, उन तकलीफ और उपद्रव के अंदर। For when I am weak, then I am strong. और क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। We can see the purpose. God wanted to reveal to him that his grace was sufficient in all situations. और देखिए आप, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर पौलुस के जीवन पर यह प्रकट करना चाहता था कि हर हालात के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के लिए बहुत काफी है। And it is when he is weak that the power of God is perfected in him. और क्योंकि जब वो निर्बल होता है तब परमेश्वर का सामर्थ उसमें सिद्ध हो पाता है। And there was one more very specific purpose. और एक जो है बहुत ही खास कारण जो था वो ये है उद्देश्य, That is written in verse 7. और वचन 7 में लिखा गया है, Because of the surpassing greatness of revelations, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh. और वचन 7 में लिखा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। So God wanted to preserve him in humility. और परमेश्वर पौलुस को उस नम्रता या दीनता में बनाए रखना चाहता था। And to ensure that he continued to live in humility, he allowed this thorn in the flesh. और इस कारण कि वो आगे भी निरंतर उस नम्रता के अंदर बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसके उस शरीर के अंदर उस कांटे को दिया था। We can see sometimes God will allow afflictions in our life to refine our character. और कई बार परमेश्वर क्लेश और संकटों की अनुमति इसलिए देता है ताकि हमारे चरित्र को वो पूरी तरह से शुद्ध या साफ कर सके। We read about Jesus himself in Hebrews chapter 5 verse 8. और इब्रानियों के 5 अध्याय के 8 वचन में हम यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, Although he was a son, he learned obedience from the things he suffered. और वहां लिखा है कि इब्रानियों 5 अध्याय वचन 8, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी। And verse 9, and having been made perfect, he became to all those who obey to him a source of eternal salvation. और वचन 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। So it is a remarkable statement. He learned obedience from the things he suffered.
यहाँ पर एक कथन यहाँ पे लिखा है कि जो दुख उसने उठाए और उसके द्वारा उसने आज्ञा माननी सीखी है, and then he made perfect, became perfect. और उसके बाद जो है वो सिद्ध बना है। And we can also a similar thing stated in James chapter 1, और याकूब के पहले अध्याय में भी उसी प्रकार का वचन लिखा गया है, 2 to 4. याकूब 1 अध्याय उसका 2 से 4। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. और वहां लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। We can no, this statement we can consider it itself as strange, peculiar. और ये वचन जो है, ये कथन है, बहुत ही पढ़ने की में बहुत ही अलग अजीब लगेगा हमको। When you encounter various trials, how can one be encouraged to consider it a joy? और हम कैसे जब नाना प्रकार की यदि परीक्षाओं का सामना करते तो कैसे उसके आनंद की बात समझ सकते हैं? The reason is written in the following verses. उसके आगे उसका कारण लिखा है, The testing of your faith produces endurance. कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, And let endurance have its perfect result, और धीरज को अपना पूरा काम करने दे, so that you may be perfect, complete, and lacking nothing. और ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। So when I read and meditated this, I was amazed to see to understand God's ways. और यहाँ पर इस वचन को पढ़कर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया परमेश्वर के उन मार्गों को, उन तरीकों को देखकर। It is our all desire that to become perfect and complete and lacking nothing. We will covet such a life. और यही उसकी इच्छा है कि हम पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए और हमें किसी बात की घटी न रहे। But one of the way to reach there is to pass through, to endure through afflictions. लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें उन नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। That is why we are asked to count it a joy, my brethren, when you encounter various trials. और इसी कारण नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने के द्वारा उसे हम पूरी आनंद की बात समझने के लिए हमको कहा गया है। So this can be our prayer when we encounter various trials. We can ask God, Lord, give me grace, not only just endure, but let me count it as joy. और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़े, परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, कि ताकि प्रभु ऐसे ही प्रभु इसके अंदर से मैं गुजरूं नहीं, पर मुझे तू अपने आनंद से इन परीक्षाओं के भीतर भर दे। When I pass through this also, let the joy of the Holy Spirit still remain in me. और जैसे उन परीक्षाओं में से मैं गुजरता हूं तो पवित्र आत्मा का आनंद है प्रभु मेरे भीतर वो बना रहे। Instead of focusing on my current problems, let me rejoice over the outcome that is going to come out of it. और यहाँ तक कि मेरे वर्तमान जो परीक्षा है, संकट है, उस पर ध्यान लगाने के बजाय प्रभु उसका जो परिणाम प्रतिफल आने वाला है उस पर मैं नजर लगाकर मैं आनंदित रह सकता हूँ। In Acts chapter 9 we read about Paul's conversion. और प्रेरितों के काम उसके वचन अध्याय 9 में पौलुस के परिवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। We can see what was the nature or the character of Paul. और यहाँ पर पौलुस का स्वभाव या उसका चरित्र क्या है वो हम देखते हैं। He was so stubborn. वो बहुत ही stubborn. हाँ, वो बहुत ही जिद्दी था। Acts chapter 9 verse 1. प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पहला अध्याय वचन 1। And he was threatening the believers. और वहां पर विश्वासियों को धमकाता था। Even threatening to murder them. और यहाँ तक कि उनको घात करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए उनको धमकी देता था। With such a zeal for he was giving trouble to believers. और ऐसे विश्वासियों को उनको तकलीफ देने की धुन पौलुस के अंदर थी। We can see that haughtiness, that proud nature, stubbornness. और वो हम देखते हैं कि एक जिद्दी या एक ऐसा एक घमंड से भरा हुआ स्वभाव उसका हम देखते हैं। And he was even traveling to Damascus, even to bring captive any men and women who are believing Jesus. और यहाँ तक कि वो दमस्कस के रास्ते पर इसलिए जा रहा था ताकि जो लोग यीशु मसीह विश्वास करते उनको वो बंधुआ बनकर वो लेकर आए। So on the way, Jesus encountered him.
और दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। We see that he fell down probably from the horse on which he was riding. और शायद जो घोड़े पर वो सवार था वहां से वो भूमि पर गिर पड़ा। And Jesus asked him, Saul, Saul, why are you persecuting me? और यीशु उससे पूछता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। Not only he fell down, he was not able to see anything. He became blind. और न केवल वो भूमि पर गिर पड़ा लेकिन वो पूरी तरह से अंधा हो गया। So a very stubborn person. In the sense, suddenly he is, while galloping on the horse, he is falling. और यहाँ पर बहुत ही कठोर व्यक्ति, एक जिद्दी व्यक्ति उस घोड़े के ऊपर सवार है, अचानक वो गिर पड़ता है। And turning blind, not knowing, not able to see anything. और पूरी तरह से अंधा हो जाता है, कुछ भी देख नहीं पाता है। And we also see he had to receive prayer by the laying of hands by an unknown person called Ananias. और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक अनन्यास करके जो प्रभु का जन था, उसके द्वारा जिसको कोई जानता नहीं था, उसके हाथ रखने के द्वारा पौलुस के ऊपर प्रार्थना करना वहां पर पड़ा। Probably Paul threatened him also, and when Ananias heard the name of Paul, he was so scared. और हो सकता है कि जैसे कि हनन्याह ने वो पौलुस का नाम सुनकर बहुत ही वो डर गया होगा उसकी धमकियों को सुनकर। So God sometimes can use dramatic situation to humble us, to ground us, to bring us to reality. और परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि हमको वो वास्तविकता का हमारा आमना सामना कराकर हमको नम्र या दीन बनाए। It was really a humbling experience for Paul, and that led to his genuine conversion. और ये बहुत ही एक उसको नम्र या दीन बनाने वाला पौलुस के लिए अनुभव था, जिससे वो बहुत एक सच्चा मन फिराव के ऊपर वहां पर वो आगे बढ़ा। Sometimes God can allow certain things in our life to draw our attention to him. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में किसी हालातों की अनुमति इसलिए देता है ताकि हमारे ध्यान को हम उसकी ओर लगा सके। When we are not willing to listen, when you are so stubborn in doing what we decide, trying to do things in our own self-will. कई बार हम बहुत ही घमंड से भरकर अपनी खुद की इच्छा से अपने मार्गों में चीजों को करने की कोशिश करते हैं। God is a merciful, loving Father, and He can do something to not to harm us, but to draw our attention to Him. और परमेश्वर बहुत ही दया और करुणा अनुकंपा से भरा हुआ होता है, हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन हालातों की अनुमति देता है। I heard a story in a church that elder used to speak to a brother in the church, encouraging to not to despise meetings and prayer, etc. और मैं कहानी को याद करता हूं कि एक बार एक अगुआ, एक प्राचीन जो था, एक भाई से बात करते इस प्रकार उसको समझाने की कोशिश करता है कि कभी भी मीटिंग या सभा है उसको तुच्छ नहीं जानना है। And that brother would not listen. He would just despise everything. He would not contact anybody in the fellowship. He'll just live a very self-centered life on his own ways. और ये भाई जो है किसी की सुनता नहीं था, वो अपने ही मार्गों में चलता था या अपने खुद की बारे में, और किसी बारे में वो पढ़ता नहीं था। कलीसिया के संबंध वो किसी की सुनता नहीं था। Suddenly he received one day a phone call from him. The elder received a phone call. और वहां पर उस अगुवे को एक फोन आया इस भाई की तरफ से जो कभी कुछ सुनता नहीं था। He said his son was bitten by a snake. Please pray for us. और ये भाई कहता है उस अगुवे को कि मेरे बेटे को एक सांप ने काट लिया है, उसके लिए प्रार्थना करें। I am sorry, I despised whatever you said all these days. Now onwards I want to change. I will come for fellowship. I need your prayers. और वहां पर वो कहता है कि जो कुछ आपने इन दिनों में किया, मैं बहुत माफी मांगता हूं कि मैंने उसको तुच्छ जाना, लेकिन मैं अब सभा में आऊंगा, प्रार्थना में करूंगा। So this elder thanked God and said, Lord, whatever I tried to do all these years and months, I failed, but this small snake could accomplish that. और यहाँ पे ये जो प्राचीन जो होता है वो इस प्रकार कहता है कि इतने सालों में जो कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा था, मेरे प्रयत्नों से मैं असफल रहा, लेकिन ये छोटा सा सांप उसमें सफल हो गया। So God said, I believe it's a story, but it has a good meaning. ये मैं मानता हूँ कि एक छोटी सी कहानी हो सकती है अवास्तविक, लेकिन इसके अंदर एक अर्थ है।
God had to send a snake not to kill, but to draw that person's attention. परमेश्वर ने उस सांप को इसलिए नहीं भेजा कि उनको वो मारने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, To wake up his conscience. ताकि उसके विवेक को जगा सके। In 2 Timothy, there's a verse which says that 2 Timothy chapter 2, verse 12. और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 12, All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer affliction or persecution. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो सेकंड व्हिच वर्स अंकल? 2 Timothy 3:12. माफ करना, दूसरा तिमोथियुस 3:12 लिखा है कि जितने मसीह यीशु की में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Yeah. So it says all who desire to live a godly life. वहां लिखा है कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, Meaning, if we have a desire to live a godly life, one way or the other, one kind or the other, we may have to pass through difficult circumstances as part of our training. और हो सकता है कि हम जो भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, एक या दूसरी रीति से हमें उन कठिनाइयों के मार्ग से गुजरना पड़ेगा उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए। So what is God speaking to us through all this? और आज परमेश्वर इन सारी बातों से क्या बात कर रहा है हमसे? When we pass through afflictions or difficulties, और जब आप कठिनाइयां क्लेशों से गुजरते हैं, don't look at the problems itself. और आप केवल समस्याओं को न देखें, Try to understand the outcome God has meant through all this. लेकिन ये सारे हालात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दी, उसके परिणाम या प्रतिफल को देखने की आप कोशिश करें। And make sure God's presence is in our life. और ये निश्चय आप करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। We know in Isaiah chapter 43, verse 2, और हम जानते हैं कि यशायाह उसका 43 अध्याय के 2 वचन में it says that when you pass through waters, I will be with you. वहां लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। So we understand we will pass through waters, but God is promising, I am there with you to hold your hands when you pass through the waters. यहाँ पे लिखा है कि जल में से शायद हमको होकर गुजरना पड़ेगा, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि मैं तेरे संग हूँ। And the river will not overflow you. और वहां पे नदियों का जल तुझे डुबा न सकेगा। And when you pass through the fire, you will not be scorched. और जब तू आग में चलेगा तब उसकी आंच तुझको न लगेगी। The flame will not burn you. और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। So that is what we want. When the Lord is with us, when we pass through the waters, why should we fear? और यही हमारे साथ होता है कि जब हम उस जल से होकर गुजरते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरे? Either he will hold our hand or will carry us in his arms. और शायद वो हमारे हाथ को पकड़ेगा और नहीं तो वो अपने कंधों पर हमको उठा लेगा। Even if we are passing through fire, he is there. और यहाँ तक कि जब आग से होकर गुजरते वो हमारे साथ वहां है। When Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown into the fire. हम जानते शद्रक, मिशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी के अंदर फेंक दिए गए थे। A fourth person, an angel of the Lord, was walking along with them in the fire. और उस अग्नि की भट्टी के अंदर चौथा व्यक्ति परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके साथ वहां उस भट्टी में चल रहा था। And when they were pulled out of the fire, there was not even a smell of fire on them. और उस आग की भट्टी से जब उनको निकाला गया तो यहाँ तक कि अग्नि की कोई सुगंध भी उनके शरीर से नहीं आ रही थी। Not a hair was burned. और उनका एक बाल तक नहीं जला था। What an experience they had that day. और कैसा अद्भुत अनुभव उनको वो दिन रहा होगा। So what we should seek is God's presence in our life. और हमें हमारे जीवन में क्या खोजना है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। Even though Daniel was thrown into the den of lions, और यहाँ तक जो दानियल जो है उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया था, God controlled the muscles of the lion's mouth. और परमेश्वर ने उस सिंह थे जो वहां पर उनके जो मुख के जो स्नायु थे, मसल्स, उसको उसने नियंत्रित करके रखा था। Lions could not harm him. और वहां के जो सिंह जो थे वो उसको चोट नहीं पहुंचा पाए। Even though a full night he spent with so many lions, no lions could harm him. और यहाँ तक कि पूरी रात उसने बहुत सारे उन सिंहों के साथ बिताई, लेकिन कोई उसको चोट नहीं पहुंचा पाया। So may God really help us, brothers and sisters.
और परमेश्वर भाई और बहनों सच में हमारी सहायता करे। Don't always desire for bypassing through a hard situation in our life. और कभी भी ऐसी ऐसी इच्छा ना रखें कि हम लोग उन हालातों से नहीं गुजरेंगे। Yeah. We can pray, of course, if it is will, just like Jesus prayed, if it is will, let this cup be taken away from me, but let your will be और fulfilled. हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के समान कि यदि प्रभु तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे हट के प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने दे। But something God allowed as per His will. लेकिन परमेश्वर ऐसी कोई चीजें जो उसकी इच्छा के अनुसार अनुमति देता है हमारे जीवन में। When we pass through, what should seek is God's desire, God's presence in our life. और उससे गुजरते हुए हमें क्या खोजना है? हमें ये खोजना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में मौजूद है। And whatever the purpose which God has planned, let it be fulfilled. और परमेश्वर ने जो भी उसका उद्देश्य उसमें नियुक्त किया है वो उद्देश्य पूरा होने दे। Amen. आमीन। Thank God for the encouraging word we heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो प्रोत्साहनपूर्ण हमने आज वचन सुना उसके लिए। Many times we hear such encouragement, but we wonder why in the times of suffering or circumstances I cannot rejoice in the Lord. कई बार हम विचार करते हैं कि इसके बावजूद कि हम ऐसे प्रोत्साहनपूर्ण वचनों को सुनते हैं, जब हम खुद किसी समस्या या किसी क्लेश में से जाते हैं तो क्यों हम परमेश्वर में आनंद नहीं कर पाते? So I have, for example, I have tried to sometimes someone is going through a suffering, and we sometimes try to encourage them and say that God will make it work for your good, and He will make you like more like Jesus. उदाहरण स्वरूप अगर कोई व्यक्ति किसी दुख या संकट से होकर गुजर रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि इन सारे चीजों में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा और तुमको यीशु मसीह के जैसे और वो बनाएगा। But sometimes that person or somebody who is listening does not get any encouragement from that. पर कई बार जो व्यक्ति इन बातों को हमसे सुनता है उसको इन बातों से बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। There are some reasons for that. I just want to share that. इसके कुछ कारण है जो मैं बांटना चाहता हूँ। We read in 1 Corinthians chapter 2. और पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय and verse 14 it says, the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि से मूर्खता की बातें हैं। If I am a person who is not spiritually minded, who does not care about the things of God, or really does not care about the purpose of God, I will feel that all this suffering is meaningless. और अगर मैं आत्मिक विचार रखने वाला मनुष्य नहीं हूँ और परमेश्वर के चीजों से पर मैं ज्यादा उसको ध्यान नहीं देता या परमेश्वर के जो उद्देश्य है उसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो इन वचनों से मुझे बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। Because in Romans 8:28 it says, God works all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, and those who love God. और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। So if my main motive in life is not to fulfill God's purpose, and my only motive in life is to live a comfortable life on this earth, I will not get encouragement from the word of God which says that it will work for my good. और फिर अगर मेरा जीवन में मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं है, तो फिर परमेश्वर के वचन से जो मेरे लिए जो प्रोत्साहन है कि सारी चीजों से मिलकर भलाई उत्पन्न होगी, वो प्रोत्साहन में नहीं पा सकता। It is very important that our eyes have to be open to see what God is working in us through these sufferings. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे आंखें इस बात के प्रति खुल जाए कि हम देखें कि परमेश्वर इन सारे विपत्तियों में किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। Because it is not like a psychologist or somebody in the world saying that everything will work for good. It is not in the same way that we Christians say. क्योंकि ये कोई संसारिक एक मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार कहता है कि सारी चीजें अच्छे के लिए होती है, इस प्रकार ये मसीही लोग हम नहीं कहते।
We know what the good purpose is to break our self life and to make us more yielding to the will of God. हम जानते हैं कि वो अच्छी बात क्या है कि हमारे जो स्वयं की जो इच्छा है उसको तोड़कर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके प्रति अधीन हो, ये उसकी इच्छा है। So that is the purpose of suffering. और ये हमारे सारे पीड़ाओं की या दुखों का उद्देश्य है। So one thing which we see in 2 Corinthians chapter 3, verse 15 says, "But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart." और एक बात जो हम दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय और 15 वचन में पढ़ते हैं, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। So what is that veil? There are some things which we understand from the veil, but one of the things which we understand from the veil is that I cannot come in direct fellowship with God because there is some hindrance in my life. अब ये पर्दा, इसका क्या मतलब है? इसके कई अलग अलग अर्थों को हम जानते हैं, पर उसका एक मतलब ये है कि इस पर्दा का ये मतलब है कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में है, एक बाधा है जिसके वजह से मैं सीधा सीधा परमेश्वर से संपर्क में नहीं हो सकता। So we also read in Hebrews about the veil being torn apart or rented, and we can come to the presence of God with full assurance. और हम इब्रानियों में भी पढ़ते हैं कि ये जो पर्दा है ये फट जाता है और हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं। So is there anything in my life which is hindering me from coming with a direct and clean and full fellowship with God? Is there any area in my life where there is a hindrance or some cloud or something which I cannot come before God? फिर ऐसा मेरे जीवन में कोई बाधा, कोई रुकावट का बादल के समान कुछ है क्या, जिसके वजह से मैं बिल्कुल सीधा सीधा और एक परमेश्वर के साथ निजी संबंध या संगति में नहीं आ सकता? If that is there, then there is a veil over my heart. Then I cannot understand these truths, or these truths will not be a life to me. अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरे मन के सामने एक पर्दा है जिसके वजह से इन सत्यों को मैं ना समझ सकूंगा और ये सत्य जो है ये मेरे अंदर जीवन नहीं बनेंगे। But when we turn completely to the Lord, that's what it says. That is talking about a repentance in our hearts, where we give our whole life to God. Then the veil will be lifted up. पर जब हम पूर्ण स्वरूप से मुड़ते हैं, वही अगले वचन में लिखा है कि जब हम पूरी तरीके से फिरते हैं परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, तब हमारे मनों के सामने जो पर्दा है वो पर्दा हटा दिया जाता है। That means in all the areas of the life which God shows me, I am ready to get it right with God, and I have nothing to hide before God, and I am totally open before God. To that person, all these truths will be revealed very easily. इसका मतलब मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र में जो परमेश्वर मुझे दिखाता है, उसमें अगर उन चीजों को मैं सीधा करने के लिए या उसमें मन फिराव करने के लिए मैं तैयार हूं, तो फिर ये सारी चीजें मेरे जीवन में सही होती है। That is how it says in verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Spirit. और इसलिए दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So this is how God transforms us. और इस प्रकार परमेश्वर हमको रूपांतरित करता है। And in the next chapter, Paul talks about the various suffering God brings in our life to crush our life. और इसके तुरंत अगले अध्याय में हम देखते हैं पौलुस अलग अलग दुखों या पीड़ाओं के बारे में बताता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है ताकि हमारा जो जीवन है उसको वो तोड़ सके। Because it says in verse 7, but we have this treasure in the earthen vessel, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves. क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 4:7 में हम पढ़ते हैं, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। So this is the power which God has come in, which has come, life of Jesus, which has come in my heart. But that life of Jesus has to be manifest
That means in my daily life. और ये परमेश्वर का सामर्थ या यीशु मसीह का जीवन हमारे हृदय में आ चुका है, पर इसको हमारे हर दिन के जीवन में प्रकट होना है. To manifest that life, God has to break my self-life. और अगर ये जो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर जो आ चुका है, अगर इसको बाहर प्रकट होना है तो मेरा स्वयं के जीवन को टूटना पड़ेगा. But in verse 4 it says, the God of this world has blinded the mind of the unbelieving. और दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी की है. So that means the people of the world cannot see what it means to be having the life of Christ. इसका मतलब सांसारिक जो लोग होते हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते कि यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर होना उसका क्या मतलब है. So what is this brother or these people talking about that I can have the life of Christ? What is so amazing about it? I cannot. The people of the world cannot understand. और ये संसार के लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि ये लोग किस बारे में इतना उत्साहित होकर कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जीवन हमें प्राप्त हो सकता है, या इसके बारे में अद्भुत क्या है. So what does it mean that my life, my own life, the Adamic nature can be crushed and the life of Christ can be revealed? What is so exciting about it? और इसका क्या मतलब है कि हमारा जो स्वयं का जीवन या हमारा जो आदम से प्राप्त हुआ जो स्वभाव है ये पूरी तरीके से कुचला जाकर हमारे अंदर यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है. इसका क्या मतलब है? Because their mind are set on the things of the world and all the things which they can receive from the world. और उसका कारण ये है कि उनका जो मन है इन सांसारिक चीजों पर या दुनिया की बातों पर लगा है, और इस दुनिया से वो क्या प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं पर उनका मन लगा है. Their minds are not ready to accept suffering. और उनका जो मन है वो दुख या पीड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं है. Because this is the way of the cross where we have to deny our self-will and we have to say, Lord, I am ready in every situation to humble myself. क्योंकि ये एक क्रूस का मार्ग है जहां हम अपने स्वयं की इच्छा को इनकार करके हर एक बात में नम्र होने के लिए तैयार है. Because the word says that the word of the cross is foolishness to those who are perishing. क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि जो क्रूस का जो शब्द है वो जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है. But to us who are being saved, it is the power of God. पर हम जिनका उद्धार हो रहा है वो परमेश्वर की सामर्थ है. So that is one thing that we have to ask God to open our eyes and take our eyes off the world and ask God to open our eyes to see what is the life of Jesus going to do in my life. और इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि वो हमारी आंखें खोल दे और इन जो संसारिक बातों से हमारी आंखें हट जाए, ताकि हम देख सके कि यीशु का जीवन क्या हमारे लिए क्या कर सकता है. And we talked about the veil, so I just want to just bring more clarity in that one more aspect. और जैसे हम पर्दे की बात कर रहे थे तो उसका एक और पहलू मैं समझाना चाहता था. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature and old things have passed away, behold new things have come. दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है. We have many times heard of this verse. हमने कई बार इस वचन को सुना है. But when we read further, what is that new life or that new creature which God has created in us? पर अगर हम आगे के वचन पढ़े तो वो नया जीवन या जो नई उत्पत्ति हम हो गए हैं, नई सृष्टि हो गए हैं, वो क्या है? So it says in verse 18, now all things are from God who has reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. और आगे 18 वचन में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है. Namely that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting the trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. अर्थात परमेश्वर 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. Therefore we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.
और 20 वचन में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। So that new creature is that means reconciled to God. और इसका मतलब जो नई सृष्टि या नया जीवन है वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन है। And like Christ, he says that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting the trespass. That means God did not count the sins of the world, and he wants all the world to be reconciled to him. और जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। परमेश्वर चाहता था कि इन सारे लोगों के साथ वो मेल मिलाप करे। And then it says we are his ambassadors. और उसके आगे लिखा है कि हम उसके राजदूत हैं। We are ambassadors for Christ to show that we want to reconcile to everyone in the world. और हम अगर उसके राजदूत हैं, इसका मतलब हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम इस संसार में हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं। My heart is not bitter against anyone in the world. मेरे हृदय में इस संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं है। I have reconciled with every situation in my life. मेरे जीवन के हर परिस्थिति में मैंने मेल मिलाप को प्राप्त किया है। I reconciled with every person in the world. इस संसार के हर व्यक्ति के साथ मैंने मेल मिलाप कर लिया है। So that is how we become ambassadors of Christ. और इस प्रकार से हम मसीह के राजदूत बनते हैं। So that is what God is encouraging us in these days, that we be reconciled to him and be reconciled to one another. और इसलिए परमेश्वर भी इन दिनों में हमें इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि हम उसके साथ भी मेल मिलाप करें और एक दूसरे के साथ भी हम मेल मिलाप करें। Especially in the areas where we have broken relationships and things which we have not settled with each other in the families, or in any area where we have not reconciled with our children, or anywhere God wants us to have that reconciliation. विशेषकर अगर हमारे जीवन में कोई भी टूटे रिश्ते हैं, कोई भी संबंध है जहां तनाव है, हमारे परिवार के साथ, विशेषकर हमारे बच्चों के साथ अगर कोई रिश्ता टूटा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि वहां हमारे जीवन में मेल मिलाप हो। It is not possible to always be reconciled. ये हर समय संभव नहीं होता कि हम मेल मिलाप करें। But as far as Bible says, as far as depends on you, be at peace with all men. पर बाइबल में लिखा है, जहां तक तुम पर निर्भर हो, सारे लोगों के साथ शांति बनाए रखे। So because God has forgiven all my sins and trespasses, I have a responsibility that I will be reconciled to everyone. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को और गुनाहों को क्षमा किया है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को क्षमा करूं और उनके साथ मेल मिलाप करूं। And thus the veil will be lifted from our lives and our heart. और इस प्रकार हमारे जीवन से और हमारे मनों में से वो पर्दा उठ जाएगा। And we will have a free and joyful life in this earth. और फिर हम बिल्कुल एक खुला और आनंदित जीवन जी पाएंगे। Amen. आमीन। आज जो वचन सुना है ब्रदर अबू से और डैनी ब्रदर से, तो ये वचन से बहुत एनकरेजमेंट मिला कि प्रभु में जीने के लिए जो हम चाहिए, जो हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आते हैं, जो भी कठिनाई में हम जाते हैं, तो हर एक टाइम में प्रभु का ऊपर निर्भर होके चलना चाहिए। और इसके लिए मैं इस वचन से थोड़ा मैं जुड़ के कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम जब प्रभु में चलते हैं, इसमें हमारा और एक चीज हमारा जीवन में होना चाहिए, हम एक विश्वास होके जीने के लिए, वो है हमारा हम्बलनेस। तो नम्र होके जीने के लिए हमको प्रभु हमेशा बोलते हैं कि हम जो भी सिचुएशन आते हैं, हमेशा बहुत सारे सिचुएशन होता है कि जो हमारा हाथों में है, वो हम भी कर सकते कुछ भी किसी का बारे में, बट वो नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हमेशा बोल रहा है कि आप हमारा फॉलोअर है, हमारा संतान है, तो हमेशा हम यीशु मसीह जैसे वो बनना है। तो बनने के लिए हमको जो चीज है महत्वपूर्ण है, वो है प्रभु का ऊपर निर्भर होना है और खुद को नम्र करना है। तो इसके लिए मैं कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। तो ब्रदर किरण ब्रदर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रदर कुछ वचन पढ़ दीजिए ब्रदर मेरे लिए। तो भजन संगीत है ब्रदर चैप्टर 25, भजन संगीता चैप्टर 25 वर्स 9 and 10। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वचन 10,
जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। यस, ये वचन जो है कितना महत्वपूर्ण है कि प्रभु बोल इधर भजन संगीता में हम पाते हैं वचन को कि प्रभु ने जो नम्र है, प्रभु का सामने जो नम्र है, जो नम्र होके जी रहा है दिनों में, ये हर एक दिन जी रहा है, जो भी सिचुएशन आ रहा है, जो भी टेम्पटेशन आ रहा है, जो भी सफरिंग आ रहा है, ट्रिबुलेशन आ रहा है, जो भी ताड़ना आ रहा है, उसमें जो लोग नम्र होके जी रहा है, उसके लिए प्रभु उनका मार्ग दिखाएगा और उनको वो मार्ग में चलाएगा, और उस मार्ग में करुणा है और सच्चाई है। मीन्स उसमें हमारा प्रभु से हमको करुणा मिलेगा, दया मिलेगा, और उसमें हमको सच्चाई मिलेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कितना सारे चीजों में हम बहुत सारे टाइम होता है कि कॉन्स्पिरेशन होता है हमारा अगेंस्ट में। बहुत सारे टाइम वो हमारा बारे में बहुत सारे जो हमारा हाथों में नहीं है, हम उसमें नहीं था, लेकिन वो कॉन्स्पिरेशन आते हैं हमारा जीवन में। कई बार हम देखा है कि जो बात मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में वो कुछ दूसरा लोग कुछ बोल रहा है, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि हम प्रभु का पास आके नम्र होके और जो मेरा बारे में जो भी कर रहा है उसमें भी हम नम्र होके चलेंगे, तो उसमें हमको प्रभु का जो करुणा है, वो मार्ग जो प्रभु दिखाएगा, वो मार्ग में हमको प्रभु का मार्ग है, वो मार्ग किसी मनुष्य ने दिखा नहीं रहा है, वो प्रभु हमको दिखा रहा है कि ये मार्ग में आपको चलना है और उसमें मेरा करुणा है और सच्चाई है। तो ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा मसीह जीवन में। तो ये वचन में बहुत सारे मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमेशा हमको नम्रता के साथ जीने के लिए और उसके साथ और एक वचन में नीति वचन चैप्टर 11, नीति वचन चैप्टर 11 वर्स 2। नीति वचन 11 अध्याय वचन 2, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। यस ब्रदर, ये जो वचन है, ये वचन भी कितना महत्वपूर्ण हम सब लोगों के लिए कि जब हम अगर नम्र नहीं होके हम प्राउड दिखाएंगे, अभिमान गर्व करेंगे, और जो हमारा अंदर जो अहंकार है वो हम दिखाएंगे, तो हमको इसमें एक टाइम आएगा कि जिसमें हमको अपमान होना है उसमें, क्योंकि वो अभिमान का साथ वो जो अपमान है वो उनका रिजल्ट है। हम अभिमानी होंगे तो उसका बाद जो हमको मिलेगा वो अपमान ही मिलेगा। लेकिन जब हम नम्र होके जिएंगे, नम्र होंगे, तो उसमें बोल रहा है कि उसमें हमारा बुद्धि है, मीन्स वो विजडम है, वो प्रभु से आता है, वो एक चीज है, वो गिफ्ट है, वो हमको मिलेगा। उसमें प्रभु का करुणा है, वो सच्चाई है। तो ये वचन भी जब हम पढ़ रहे थे बाइबल की, हम एक कहाँ हम जी रहा है, हमारा जीवन के लिए प्रभु ने कैसे हमको इधर रखा, को क्या हमको आगे बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए हमारा जीवन में जो जैसे विश्वास होना है, धीरज होना है, ऐसे भी हम्बल में हम जी रहे हैं। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ खो दे रहा है, हमारा कि जो पर्सनालिटी हम खो रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसमें बाइबल सच कुछ बोल रहा है, हमको सब लोगों को बोल रहा है कि इसमें करुणा है, प्रभु का करुणा है, प्रभु का सच्चाई है, उसमें विजडम है, प्रभु का जो बुद्धि ज्ञान है वही है। तो एक्चुअली दैट्स व्हाई हम्बलनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके साथ जो और एक वचन जो हम हमेशा पढ़ते हैं, बहुत बार हम हमेशा ये मीटिंग में कई भाई लोग बोला है और हमेशा एक दूसरे को इनकरेज करता है, वो वचन भी है एक पहला पत्रस का चैप्टर 5 और वर्स 5, चैप्टर 5 वर्स 5, लास्ट पार्ट पर। और पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका पांचवा वचन, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यस ब्रदर, तो और वो वचन में भी ऐसे ही हम मिल रहा है कि एक चीज वही है कि हमको नम्र होना है, दीन होना है प्रभु में। और जब प्रभु में हम दीन होते हैं तो अभिमान जो नहीं करता है, जो अहंकारी नहीं होता है, तो उनके लिए प्रभु का अनुग्रह रहता है। जैसे हम सुना जब पत्रस ने
पौल ने इतना बार उनका जो शरीर में जो प्रॉब्लम था उसके लिए वो प्रभु का सामने प्रार्थना किया, और उसमें प्रभु ने वो उनको उससे छुटकारा नहीं दिया, लेकिन उनको अनुग्रह किया। और मीन्स वो अनुग्रह काफी है उनको। प्रभु ने बोला कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो मीन्स हम जब प्रभु का अनुग्रह चाहते हैं हमेशा हम्बल होके, तो उसमें वही अनुग्रह मिलता है जो अनुग्रह जो ग्रेस पौल को मिला था प्रभु से। लेकिन जब हम अभिमान करेंगे, अभिमान इट मीन हम प्राउड होंगे, तो उसमें प्रभु इधर सच पूरा क्लियरली बोल रहा है कि परमेश्वर अभिमानित को विरोध करता है। तो वो विरोध करेगा, मीन्स गॉड इज अगेंस्ट हिम, बट वी नो गॉड इज विथ अस। तो लेकिन ये जो है अभिमान जब हम होंगे तो उसमें प्रभु तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनका ग्रेस भी नहीं रहेंगे, हम सब कुछ खो देंगे। सो दैट्स व्हाई हम्बलनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे हमारा एक फेथफुल जीवन होना है, एक प्रभु का ऊपर निर्भर होके जीवन में हमारा हम्बलनेस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हम ये सब कुछ बाइबल में हमको मिलता है। और ये हर एक बार हम देखते हैं बहुत सारे जगह में प्रभु ने परमेश्वर ने उनका जो भाववादियों द्वारा कितना जगह में हम लोगों को समझाया। उसमें मैं एक चीज मैं सबको, मैं खुद को भी इनकरेज करना चाहता हूँ। वो गिनती पुस्तक में प्रभु का बारे में एक वचन लिखा है कि हम बहुत सारे टाइम हम प्रभु में विश्वास होते हुए भी कभी कभी हमको वीक लगता है कि परमेश्वर हमको हम जो बोला है वो सही है कि हमारे जीवन में कब होगा। मैं तो इतना दिन धीरज में हूँ, हम इतना पेशेंस में हूँ, इतना ताड़ना में होते हुए भी, मैं इतना हम्बल होते हुए भी हूँ, लेकिन मेरा जीवन में वो करुणा वो दया अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन वो सबके लिए ये वचन है कि ये क्या है। वो वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे ब्रदर। गिनती पुस्तक चैप्टर नंबर 23, चैप्टर 23 और 19 वचन, उस वचन बोल के मैं अंत करता हूँ ब्रदर प्लीज। 23 अध्याय उसका 19 वचन लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? यस ब्रदर। तो मीन्स प्रभु परमेश्वर वो कोई मनुष्य नहीं है कि मनुष्य हम कभी कभी हमारा माइंड ट्विस्ट होता है, हम एक बोलते हैं एक काम करता है, एक सुनते हैं एक करते हैं, और हम किसी को बोलते हुए भी बाद में बोलते ब्रदर मेरा वो गलती हो गया, मैं वो ऐसे इमोशनली बोल दिया, वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सॉरी ब्रदर वो माफ कर देना। लेकिन प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है। गॉड इज कोई भी मनुष्य नहीं, हम जैसे मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और वो जो वचन दे वो पूरा नहीं करे। तो मीन्स ये वचन मैं जब पढ़ा, ये वचन जब मुझे मिला, मैं तब मेरा विश्वास प्रभु में मैं सोचा अरे ये वचन सचमुच हम सबसे शेयर करना चाहिए ये वचन, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो ठीक है हम पढ़ लिया ये तो बाइबल है, ऐसा नहीं है। ये वचन परमेश्वर से है और परमेश्वर जिंदा है। हम कितना बार पढ़ा है, वो अभी भी जैसे वो सिंहासन में, स्वर्ग में सिंहासन में अभी भी बैठा हुआ है। सेम परमेश्वर, वो कभी भी वीक होता नहीं है, नींद में नहीं जाते हैं। वो हमेशा हम लोगों को देखता है, जागते रहता है और हम लोगों को देखता है, हमको अनुग्रह देता है। तो दैट्स व्हाई ये वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो आदमी जैसे नहीं है, वो झूठ बोले और वो अपना वचन बदले और इच्छा बदले, वो ऐसा नहीं है। और उन्होंने जो बोला है बाइबल में और हम जो सुनते हैं वो सही है और वो हमारे जीवन में होना भी है। इसीलिए हम हमेशा प्रभु में नम्र होके चलना है, एक दूसरे का पास भी नम्र होना है। उसमें जो भी हो जाए, हमारा वो पर्सनालिटी भी जो भी हमारा डिग्निटी है, वो जो भी है हम चला जाए, लेकिन कुछ नहीं है कि परमेश्वर हमको जो किया, हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं उससे उनका महिमा मिलेगा और हमारा जीवन में प्रभु परमेश्वर से वो अनुग्रह मिलेगा, वो मार्ग जो दिखाएगा उससे हमको करुणा मिलेगा और उसमें से
हमको सच्चाई भी मिलेगा और हमको उसमें बहुत कुछ मिलेगा जो उन्होंने हमारे लिए वो उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो ये वचन से मैं अंत करता हूँ। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु ने आज हमसे बात की। मैं एक भजन पढ़ना चाहती हूँ। पिछले दिनों में साम 31 को मैं पढ़ रही थी और मुझे उससे सच में बहुत आशीष मिली। जैसे हमने पढ़ा कि सच में परमेश्वर जो एडवर्स परिस्थितियां हैं जो है हमारे जीवन में जो अलाउ करता है वो एक पर्पस के लिए होता है। और हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसका अभिषेक किया, पर उसके बावजूद भी कितने लंबे समय तक उससे उस कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कैसे वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहा और उसी दौरान में उन कठिन परिस्थितियों में उसने बहुत सारे वो वचन उसने लिखे जिससे आज भी हमें आशीष मिलती है। और साम 31 भी उसने ऐसे ही समय में लिखा और उसके कुछ वर्स में पढ़ना चाहती हूँ। Psalm 31 verse 2 verse 2 bend down and listen to me, rescue me quickly, be for me a great rock of safety, a fortress where my enemies can't reach me। तो यहाँ पे दाऊद कहता है परमेश्वर पिता कि प्रभु तू मेरी सुरक्षा का स्थान है और तू मेरा दृढ़ गढ़ है जहाँ पर मेरा शत्रु नहीं पहुंच सकता। तो सच में दाऊद जब उस समय भाग रहा था अपने जीवन के लिए, उसने जाना कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा मेरा स्थान है। और जैसे भजन संहिता 91 में भी लिखा हुआ है कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, लिखा है those who live in the shelter of the most high will find rest in the shadow of almighty। तो सच में जब हम प्रभु की उस प्रेजेंस में में हम उस सुरक्षा को पाते हैं। और जैसे हमने सुना कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक सामर्थी और प्रेमी पिता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है वो जानता है कि वो जब अपने मम्मी पापा के साथ है तो वो सुरक्षित है, वैसे ही जैसे हमने आज सीखा कि हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों हो, हमें इस चीज को देखना है कि प्रभु की प्रेजेंस हमारे साथ उस समय हो। और हम दाऊद के विषय में जानते हैं कि उसकी जो समय था, कैसे वो बार बार यहाँ वहां भाग रहा था, हर बार शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। उसके समय में भी वो जानता था कि प्रभु भले ही मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर मैं जानता हूँ कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है। और जब तू मेरे साथ है तो दुष्ट की कोई भी शक्ति मुझ पर हावी नहीं होने पाएगी। और आज हम भी इस बात को अपने लिए अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु भले ही ये जो परिस्थितियां भले ही विपरीत है, जैसे हमने आज सीखा कि जो भी विपरीत परिस्थिति प्रभु हमारे जीवन में अलाउ करता है वो हमें कुचलने के लिए नहीं होती है, पर वो हमारी ट्रेनिंग के लिए होती है। तो दाऊद के समय में भी गॉड उसको एक ट्रेनिंग दे रहे थे, उसको प्रिपेयर कर रहे थे उस समय के लिए जब प्रभु उसको ऊपर उठाने वाले थे, उसको राजा बनाने वाले थे। और साम 31 के 15 में हम पढ़ते हैं और दाऊद कहता है माय फ्यूचर इज इन योर हैंड। तो दाऊद उस समय यहाँ वहां भाग रहा है, पर उसे एक बात का निश्चय था कि मेरा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथ में है। जो कुछ भी आज मेरे साथ हो रहा है वही अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है मेरी लाइफ का जिसमें शायद प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम उन परिस्थितियों में अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। और जैसे यूसुफ के जीवन में भी हम पढ़ते हैं कि वो चाहे बंदी गृह में था या पोतीफर के जीवन में था या जहां कहीं भी है, वहां पे बहुत बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। और उसके आसपास के लोगों ने भी इस बात को देखा कि जो भी वो काम करता था प्रभु ने उसमें आशीष दी और जाना कि इसका परमेश्वर यहोवा इसके साथ है। तो वैसे ही हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजों में आज संघर्ष कर रहे हो, बहुत बार बहुत सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक हमारी प्रार्थनाओं का हमें शायद उत्तर नहीं मिला है। शायद दाऊद भी इस बात के लिए प्रभु से कहता होगा कि प्रभु मेरा अभिषेक हुआ और यहाँ तो मैं अपनी लाइफ के लिए प्रभु यहाँ वहां भाग रहा हूँ, पर उसे निश्चय था दैट लॉर्ड माय फ्यूचर इज इन योर हैंड। और उसके बाद वो 18 वर्ष में बोलता है योर गुडनेस इज सो ग्रेट, you have stored up great blessing for those who honor you, you have done so much for those who come to you for protection, blessing them before the watching world। तो वो कहता है कि प्रभु तेरी करुणा तेरी भलाई कितनी बड़ी है प्रभु, और जो तू तेरा आदर करते हैं, जो तेरा भय मानते हैं प्रभु, उनके लिए तूने बहुत आशीषों को अपने भंडार में रखा है परमेश्वर पिता। और प्रभु जो तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तू सच में उनके लिए अद्भुत कार्य करता है।
जैसे हमने अभी भी पढ़ा, भाई मृत्युंजय ने जैसे गिनती से पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले, और वो वचन देकर क्या उसे पूरा नहीं करेगा। तो जब परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि मैं तुम्हारे लिए सारी बातों को भलाई में उत्पन्न करूंगा, तो भले ही आज मेरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें दाऊद की तरह, हमें यूसुफ की तरह और बाकी प्रभु के सारे संतों की तरह हमें हमें हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है और कहना है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में और शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होने पाएगा, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है प्रभु जी, और मैं मेरी आंखें सदैव प्रभु मेरी तुझ पर ही रही रहेंगी। जैसे अय्यूब ने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम जानते हैं कि उसकी लाइफ में उसने एक एक करके सब कुछ एक साथ खो दिया, इसके बावजूद वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो वैसे ही प्रभु हमारी मदद करे कि हर एक एडवर्सिटी में, हर एक मुश्किल परेशानी में हम भी कहने पाए कि we know that our future is in the hand of our loving and almighty God, और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा जीवित, मेरा परमेश्वर जीवित है और मेरे साथ है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में इस वचनों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से आज हमने वचन को सुना है, परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है, और जैसे कि आज हमने यही सीखा कि परमेश्वर कैसा हमें सहायता करता है, कि हमारा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में कैसे जब हम जाते हैं उस समय में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और जैसे भाई ने बताया है, गॉड विल वर्क टुगेदर फॉर गुड। परमेश्वर हमेशा जो है वो एक साथ हमारी भलाई के लिए कार्य करता है, और जब भी वो हमें ताड़ना देता है उसका एक पर्पस या प्लान होता है, एक योजना होता है परमेश्वर का। और जैसे कि हमने पौलुस के जीवन में भी देखा किस तरीके से उसने यही कहा कि मेरे लिए वो आनंदित होता है, एंड ही सेज दैट कंसिडर इट नथिंग बट जॉय। मतलब यही कहता है कि उसको एक आनंद के इसमें लेना चाहता है, टेक इट अ पॉजिटिव वे, एक अच्छा एक पॉजिटिव सेंस में इसको हमें लेना है। एंड और एक जो हमने देखा कि व्हेन लॉर्ड इज विथ अस व्हेन वी पास थ्रू वाटर एंड फायर, मतलब जब हम आग या पानी से या क्लेश या तकलीफ से जब हम जाते हैं, कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। मैं कभी कभी इस वचन को जब पहले पढ़ता था, मैं यही सोचता था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन उसको मैं कुछ समय मुझे लगा उस समय उसे समझने के लिए। तो यही मुझे परमेश्वर ने समझाया कि जब आपको तकलीफ से गुजरनी है, आपको उस आग से जाना है, लेकिन जब आप जाओगे उस तकलीफ से या उस मुसीबत से, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जो विजडम चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे इस वचन को समझाया। तो ये एक अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें दिया है हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए। और जैसे कि इवन भाई डैनी ने भी बताया कि एक वेल है, और उसको उस वेल को या उस क्या बोलते हैं उसको, जो पर्दा है, वो जो मन के अंदर है वो निकलना है। एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, मतलब एक सच्चा, एक ऐसा सेवा जिसमें हमारे अंदर एक मेल मिलाव का भावना बने रहे। और ये मेल मिलाव जो है ऐसे ही नहीं, लेकिन वो मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ हमारे अंदर वो मेल मिलाव रहना है। और दूसरा जो बात है, जो भी हमारा ब्रोकन एरियाज है, टूटा हुआ जो जगह है, उसमें हमको वो उस चीज को हमें ठीक करना है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे, जैसे हमने इसके द्वारा हमें समझाया है। विश्वास करता हूँ कि हर एक का जो इस वचन के द्वारा हर एक से परमेश्वर ने बात किया है।